हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। पुरानी दिल्ली की उन संकरी गलियों में रोशनी सिर्फ एक दो स्ट्रीट लाइट्स से ही आ रही थी। राहुल अपनी पुरानी स्कूटर को धीरे धीरे चला रहा था। आज उसकी शिफ्ट बहुत लंबी थी। फैक्ट्री में ओवरटाइम करके वह घर लौट रहा था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी। कल उसकी छोटी बहन की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। अगर वह अच्छा रिजल्ट लाई तो शायद घर में थोड़ी खुशी आ जाए। राहुल के पिता बीमार थे। उनकी दवा और घर का खर्चा सब उसी के कंधों पर था। माँ घर संभालती थी, लेकिन उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। राहुल जब अपनी गली में मुड़ा तो अचानक उसकी स्कूटर की लाइट में एक लड़की दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। उसकी उम्र करीब 20-22 साल रही होगी। साधारण सा सूट पहने हुए थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। राहुल ने स्कूटर की स्पीड कम कर दी। उसने सोचा शायद कोई रास्ता भटक गई हो, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो लड़की ने हाथ उठाकर रोका। भैया प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। राहुल ने स्कूटर रोकी और पूछा, क्या हुआ, रास्ता भूल गई हो क्या? लड़की ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। नहीं, वो मुझे थोड़ी दूर छोड़ दीजिए, मैं बहुत डरी हुई हूँ। राहुल ने उसे ध्यान से देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। राहुल को लगा कि कोई बड़ी समस्या है। उसने कहा, बैठो, कहाँ जाना है? लड़की ने पीछे बैठते हुए कहा, बस आगे की तरफ, जहाँ तक आप ले जा सकें। राहुल ने स्कूटर स्टार्ट की और धीरे से चलाने लगा। रात के सन्नाटे में सिर्फ स्कूटर की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद राहुल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही थी? लड़की ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम नेहा है, मैं घर से भाग कर आई हूँ। राहुल चौंक गया। उसने स्कूटर की स्पीड और कम कर दी। घर से भागकर? क्यों, कोई परेशानी है क्या? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। मेरी माँ ने मुझे एक अमीर परिवार में शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। लड़का अच्छा नहीं है। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया। आज किसी तरह मैं भाग निकली, लेकिन अब मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। राहुल ने गहरी सांस ली। उसकी अपनी ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। फिर भी उसने कहा, चिंता मत करो, पहले किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं। रात हो गई है, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। वे दोनों आगे बढ़े। राहुल उसे अपने इलाके की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में नेहा ने बताया कि वह एक छोटे से गांव से आई है। उसके पिता का छोटा सा किराना स्टोर था, लेकिन बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। माँ ने सोचा था कि अमीर घर में शादी करके समस्या हल हो जाएगी, लेकिन नेहा जानती थी कि वह लड़का शराबी और बदमाश है। उसने भागने का फैसला कर लिया। जब वे राहुल के घर के पास पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। राहुल का घर बहुत छोटा था, 2 कमरों का पुराना मकान। एक कमरा उसके माता पिता के लिए था और दूसरा उसका। राहुल ने स्कूटर खड़ी की और नेहा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूँ। राहुल अंदर गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे थे। माँ रसोई में कुछ गर्म कर रही थीं। राहुल ने धीरे से माँ को सारी बात बताई। माँ पहले तो घबरा गईं, लेकिन फिर बोली, बेचारी लड़की, रात को कहाँ जाएगी, अंदर ले आओ। लेकिन लोगों को क्या बताएंगे? राहुल ने कहा, सच बताएंगे माँ, झूठ बोलकर क्या फ़ायदा। माँ ने सहमति में सिर हिलाया। राहुल नेहा को अंदर ले आया। नेहा ने सिर झुकाकर माँ को प्रणाम किया। माँ ने उसे पानी दिया और कहा, बेटी घबराओ मत, आज रात यहीं रहो, कल सुबह कुछ सोचेंगे। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, आंटी आप लोग अनजान हैं, फिर भी इतना प्यार दे रहे हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगी। रात भर नेहा छोटे कमरे में सोई। राहुल आंगन में एक चारपाई डालकर सो गया। सुबह जब सूरज निकला तो माँ ने चाय बनाई। सब बैठकर बातें कर रहे थे। राहुल ने नेहा से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्लान है? नेहा ने कहा, मैं किसी काम की तलाश करूंगी, पढ़ाई भी जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले पापा का इलाज करवाना है। राहुल के पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा
इस लड़की को अकेला मत छोड़ना, दुनिया बहुत ख़राब है। राहुल ने सोचा कि वह नेहा की मदद कर सकता है। उसकी फैक्ट्री में कुछ छोटे मोटे काम थे, शायद नेहा वहाँ काम कर सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लोगों की बातें थीं। इलाके में अगर किसी ने देख लिया कि राहुल के घर में एक अनजान लड़की रह रही है तो अफवाहें फैल जाएंगी। दिन भर राहुल काम पर गया, नेहा माँ की मदद करके घर संभालने लगी। वह बहुत मेहनती थी, रसोई साफ़ की, कपड़े धोए और माँ के साथ बातें करके उन्हें अच्छा महसूस कराया। शाम को जब राहुल लौटा तो घर में एक अलग सी खुशबू थी। नेहा ने साधारण सा खाना बनाया था, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा था। राहुल ने कहा, नेहा, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन लोगों को कुछ तो बताना पड़ेगा। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं किसी हॉस्टल या पीजी में चली जाऊँगी। माँ ने बीच में बोला, नहीं बेटी, नहीं, तुम यहीं रहो। लेकिन राहुल सही कह रहा है, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। अगले कुछ दिनों में नेहा ने फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। वह पैकिंग सेक्शन में लग गई। राहुल ने मैनेजर से बात करके उसे जगह दिलाई। नेहा बहुत मेहनत करती, दिन में काम और शाम को घर आकर माँ की मदद। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। राहुल के पिता की दवाइयाँ नियमित होने लगीं, लेकिन समस्या कहीं और थी। राहुल के दोस्त और पड़ोसी पूछने लगे थे कि यह लड़की कौन है। राहुल कहता कि वह दूर की रिश्तेदार है, लेकिन लोग शक करने लगे। एक दिन राहुल की माँ बीमार पड़ गई। नेहा ने पूरे दिन उनकी देखभाल की, डॉक्टर को बुलाया और दवा दी। जब माँ ठीक हुई तो उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, उसकी वजह से घर में सुकून आ गया है, लेकिन अब हमें कुछ फैसला करना चाहिए। राहुल भी सोच रहा था। नेहा को देखकर उसके मन में सम्मान था। वह मेहनती, ईमानदार और परिवार की परवाह करने वाली थी, लेकिन शादी का ख्याल आते ही वह घबरा जाता। उसकी ज़िंदगी में इतनी जिम्मेदारियां थीं। फिर भी एक दिन उसने नेहा से बात की। नेहा, तुम्हें यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया, लोग बातें करने लगे हैं। मैं तुम्हें अपने घर में हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए एक रास्ता है। नेहा ने हैरानी से देखा, क्या रास्ता? राहुल ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो हम शादी कर सकते हैं, लेकिन यह मजबूरी नहीं होगी। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी है। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, राहुल, तुमने मुझे तब मदद की जब कोई और नहीं था। तुमने मुझे सम्मान दिया, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हारे पिता बीमार हैं, बहन की पढ़ाई है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बोझ नहीं, साथी बनोगी तो जिम्मेदारियां बंट जाएंगी। नेहा ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपने पापा से मिलना है, उन्हें बताना है। राहुल और नेहा दोनों नेहा के गांव गए। नेहा के पिता अस्पताल में भर्ती थे। जब उन्होंने सारी बात सुनी तो पहले रोए, फिर नेहा को गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। राहुल अच्छा लड़का लगता है। माँ ने भी माफ़ी मांगी। उन्होंने गलती मान ली कि उन्होंने नेहा पर दबाव डाला था। वापस आने के बाद राहुल ने अपनी बहन को बुलाया। बहन ने नेहा से मिलकर बहुत खुश हुई। परिवार ने तय किया कि शादी साधारण तरीके से होगी। पड़ोसियों को बताया गया कि नेहा राहुल की दूर की रिश्तेदार है और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया है। शादी के दिन घर में हल्की सी सजावट हुई। नेहा ने साधारण लाल जोड़ा पहना, राहुल ने सफ़ेद शर्ट और पैंट। मंदिर में दोनों ने फेरे लिए। नेहा के पिता भी स्वास्थ्य सुधरने पर आए थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया। शादी के बाद जीवन बदल गया। नेहा अब घर की बहू बन गई थी। वह सुबह जल्दी उठकर रसोई संभालती, फिर फैक्ट्री जाती। शाम को लौटकर माँ की मदद करती और राहुल के पिता को दवा देती। राहुल की बहन की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। घर में खुशियाँ लौट आई थीं। लेकिन एक दिन अचानक समस्या आ गई। नेहा के गांव से उसके सौतेले भाई आए। वे नेहा को वापस ले जाने की धमकी देने लगे। उन्होंने कहा कि शादी बिना परिवार की मर्जी के हुई है और वे केस करेंगे। राहुल घबरा गया। उसने पुलिस में रिपोर्ट करने की सोची, लेकिन नेहा ने रोकर कहा, राहुल, मैं फिर से नहीं जाना चाहती। राहुल ने अपने दोस्तों की मदद ली। वे सब मिलकर उन लोगों से बात करने गए। राहुल ने साफ कहा, नेहा अब मेरी पत्नी है, हम दोनों खुश हैं। अगर आप परेशान करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। नेहा के पिता ने भी फ़ोन पर बात की और अपने बेटे को समझाया। आखिरकार वे लोग चले गए, लेकिन इस घटना ने राहुल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फैक्ट्री में और मेहनत शुरू कर दी। नेहा ने भी एक छोटा सा ट्यूशन शुरू किया। पड़ोस की बच्चों को पढ़ाती थी।
इससे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। राहुल और नेहा दोनों साथ मिलकर घर संभाल रहे थे। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। राहुल ने नेहा का हाथ थामा और कहा, नेहा, जब तुम पहली बार मेरी स्कूटर पर बैठी थीं तब मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी ज़िंदगी इस तरह जुड़ जाएगी। तुमने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे परिवार का भला किया। नेहा मुस्कुराई। राहुल, तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी। तुमने सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से हर समस्या हल हो सकती है। राहुल के पिता अब थोड़े स्वस्थ हो गए थे। वे कहते, बेटा, अच्छे काम का फल अच्छा ही मिलता है। तुमने नेहा की मदद की तो भगवान ने तुम्हें अच्छी जीवन साथी दी। कुछ महीनों बाद नेहा ने राहुल को खुशखबरी दी। वह माँ बनने वाली थी। पूरे घर में खुशी छा गई। राहुल की बहन ने कहा, भैया, अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। राहुल हंसकर बोला, हाँ, लेकिन अब बोझ नहीं लगता क्योंकि साथ में नेहा है। समय बीतता गया। राहुल ने फैक्ट्री में प्रमोशन पा लिया। नेहा का ट्यूशन अब बड़ा हो गया था। वे दोनों मिलकर एक छोटा सा सपना पूरा कर रहे थे। उन्होंने अपने गांव में नेहा के पिता के लिए एक छोटा सा घर बनवाने में मदद की। एक दिन राहुल ने नेहा से कहा, याद है जब तुम भागकर आई थीं तब लगता था जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन आज लगता है कि हर मुश्किल के पीछे कोई अच्छाई छुपी होती है। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अगर मैं घर से न भागती तो शायद कभी तुमसे नहीं मिलती, और अगर तुम रुक कर मेरी मदद न करते तो शायद आज मैं कहीं और होती। दोनों की जिंदगी में अब एक नया सदस्य आने वाला था। बच्चे के जन्म के बाद घर और खुशहाल हो गया। राहुल और नेहा दोनों ने फैसला किया कि वे अपने बच्चे को सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने की सीख देंगे। राहुल अब अपने दोस्तों को कहता था, जिंदगी में कभी किसी की मदद मत ठुकराना। हो सकता है वह मदद तुम्हारी अपनी ज़िंदगी बदल दे। नेहा हर शाम प्रार्थना करती, भगवान, जिन लोगों ने मुझे मदद की उनके लिए हमेशा खुशियाँ बरसाओ। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम किसी की मुश्किल में हाथ बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे लिए भी रास्ता निकाल देते हैं। राहुल ने बिना कुछ सोचे नेहा की मदद की और बदले में उसे एक प्यारा परिवार और खुशहाल जीवन मिला। दोस्तों, जीवन में कभी किसी की मदद करने से मत घबराना। छोटी सी मदद भी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।